हेलो बच्चों। तो आज हम सीखने वाले हैं भिन्न। तो सबसे पहले हम जानेंगे भिन्न की डेफिनेशन। देखिए, सबसे पहले हम भिन्न की डेफिनेशन जानते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं ना। तो मैं इसे लिख लेता हूँ, डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, यानी भिन्न डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न की परिभाषा। तो देखिए, भिन्न किसे कहते हैं हम, यानी भिन्न किसी भी संख्या को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। जैसे हम यहाँ लिख लेते हैं कि किसी भी संख्या जिसको इधर लिख देता हूँ, हटाइए तो इसको हम न्यूमरेटर यानी अंश, न्यूमरेटर है ना, किसी भी भिन्न न्यूमरेटर व डेनोमीटर, यानी क्या, अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ डेनोमिनेटर, जहाँ न्यूमरेटर का मान है ना, न्यूमरेटर का मान यानी वैल्यू जीरो ना हो। तो ये हमारी डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन है। यानी डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन किसी भी संख्या जिसको हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं, जैसे अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां हमारा न्यूमरेटर होता है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं हम इसकी पार्ट। तो देख लेते हैं फ्रैक्शन के पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो वैसे तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, पहले हम 2 पार्ट्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, 2 पार्ट्स कौन कौन से, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर भिन्न। तो इसकी पार्ट नंबर फर्स्ट में कौन सी आएगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि सम भिन्न। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 2 में आएगा आपका, पार्ट नंबर 2 में आएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि विषम भिन्न। ठीक है बच्चों, इम्प्रॉपर यानी कि विषम भिन्न, दिख पा रहे हो ना सही से, इम्प्रॉपर यानी विषम भिन्न। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो पहले मैं इसको हटा दूं। हम देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि सम भिन्न की परिभाषा। तो देख लेते हैं, यानी कि वो है
वह भिन्न जिसका न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा हो, यानी कि न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से छोटा हो, ठीक है। तो अभी हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल जैसे 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसका न्यूमरेटर जो है ना डेनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे और देख लेते हैं 3/4, जैसे और देख लो, ऐसे मान लो 7/9। तो ये क्या हो जाएंगे आपके प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस के कुछ सवाल देख लेते हैं अपन। जैसे देखिए, मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में दो प्रकार से सवाल कर सकते हैं। तो देखिए हम कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे 1/2 प्लस 1/3। तो ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि सम भिन्न। कौन सी भिन्न है, सम भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी सम भिन्न। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या लेना है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। तो हम इन दोनों संख्याओं का बड़े प्यार से एलसीएम ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। 2, 3 तो एलसीएम लेंगे हम। 2 1 जा 3 का 3 से करें 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। एलसीएम क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे 6। ओके, ऊपर कितना है, यहाँ पे मैं एक सर्किट चेंज कर देता हूँ, आपको सेम ना लगे। ऊपर कितना है, 1 है, 1 का 1 लिखूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। 2 है, 2 से मैं 6 को डिवाइड करूंगा। क्या करूंगा, 2 से 6 को डिवाइड यानी कि भाग करूंगा। 2 का मैं 6 में भाग दूंगा। 2 से 6 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 तिया के 6। जो 3 उसका भागफल आएगा उसका हम यहाँ पे मल्टीपल करेंगे। प्लस ये लगा हुआ है, 2 का 2 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। 3 हमारा आएगा, 3 से 6 में डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 2 बार जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं इसको यहाँ लिखूंगा, 3 1 जा 3 प्लस 4, 2 2 जा 4। अपॉइंट में कितना है, 6। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, 4 3 7, 7/6। ये हमारी फ्रैक्शन आ गई और ये आंसर आया है। तो कौन सी फ्रैक्शन में आया है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में, यानी कि सम भिन्न में, ठीक है बच्चों। समझ में आया। एक ही देखते हैं यहाँ पे अगला। अब हम देखते हैं इम्प्रॉपर भिन्न की डेफिनेशन और उसका एक एग्जांपल्स। तो देखिए, डेफिनेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वह भिन्न जिसका डेनोमिनेटर से बड़ा हो। इसमें उसका अपोजिट रहता है, प्रॉपर भिन्न का ये अपोजिट रहता है। तो इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, जैसे 4/3 और देख लेते हैं 6/5 और देख लेते हैं 7/2। यानी कि ये क्या है, इसका जो न्यूमरेटर यानी कि अंश होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है, और हर जो होता है वो छोटा होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न। तो विषम भिन्न का हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। छोटा सा देखिए, जैसे कि मैं यहाँ रख रहा हूँ 4/2 नहीं 3, ओके, 5/2, ओके। हम एक सवाल देख रहे हैं इसका, ओके। तो देखिए, मैं बड़े प्यार से इसका एलसीएम ले लूँगा। मुझे पता है 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 ही आएगा। वेरी इजी, 6 आ गया भैया। अब हम देख लेते हैं 4 का 4 है, 4 ले लिया, ठीक है। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 5 ऐड लगाएंगे, 5 मल्टीपल 2 से मैं 2 से इस 6 को डिवाइड करूँगा, 3 टाइम जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ लिख लूँगा, 2 4 जा 8 ऐड लगाएंगे, 3 5 जा
15/6, इन दोनों को ऐड कर देंगे 23/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को। अब एक मैं आपको बढ़िया सवाल समझा रहा हूँ फ्रैक्शंस का, जो प्लस माइनस दोनों टाइप में हुआ। यहाँ पे कोई रूल्स फॉलो नहीं करेंगे हम, ऐसा कि कौन सा फ्रैक्शन है ये। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आपको HW दिया जाएगा। ठीक है, तो हम इसका LCM ले लेंगे पहले 2 2 3। LCM लेंगे 2 1 जा 3 का 3 आ जाएगा, 3 से 1 1 3 1। इन दोनों का क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 3 × 2 = 6। यानी कि जो LCM होता है इन नीचे वाली संख्याओं का, ऊपर से हमें कुछ नहीं लेना, नीचे हमारे LCM आ गया 6। ठीक है डियर, ये LCM आ गया 6। ऊपर जो 9 था वही का वही लिखेंगे। ठीक है, यहाँ मल्टीपल लगाएंगे। नीचे ये 2 है, इसी 2 का हमको इस 6 में डिवाइड करना है, तो कितने बार जाएगा, 2 3 जा 6 3 टाइम प्लस 6, 2 से करेंगे 3 टाइम -6, 3 से करेंगे 2 टाइम। ठीक है, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 2 जा 12/6। ठीक है, अब पहले इन दोनों को ऐड करेंगे 5 4 -12/6। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पे कर देते हैं। ये कितना बचेगा, माइनस करेंगे तो 3/6। 3 1 जा 3 2 जा 6, इक्वल में आ गया 11/2। ये आपका सवाल है। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया। अब आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ।